तो सारा दरवाज़ा खुला रहेगा आपके लिए। किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं ग्रेजुएशन में। ये वीडियो अगर पूरा देख लेते हैं तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, किसी से राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये सभी लोग करते हैं, लगभग 80% लोग तो यही करते हैं, इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं, लेकिन इससे जल्दी से जॉब नहीं लगता है। अब यहाँ पे देखिए फ़ायदा किस में है और घाटा किस में है। कौन सा कोर्स करेंगे तो सबसे पहले जॉब लग जाएगा और कौन सा कोर्स करेंगे तो लेट से जॉब लगेगा। अगर आप 10th का एग्ज़ाम दे दिए हैं और सोच रहे हैं कि 10th के बाद हम क्या करें, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आपको वीडियो के अंत तक देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप 10th का एग्ज़ाम दे दिए हैं और आपके मन में एक प्रश्न उठता है कि 10th के बाद हम क्या करें, कौन सा कोर्स करेंगे तो जल्दी से नौकरी लगेगा, तो हाँ, इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। सारा बात बताएंगे हम, सारा डाउट क्लियर करेंगे कि 10th के बाद क्या करें, कौन सा कोर्स कर सकते हैं और कौन सा कोर्स नहीं कर सकते हैं। देखिए 10th के बाद 3 कोर्स आप कर सकते हैं। 10th के बाद 3 कोर्स कर सकते हैं। पहला जनरल कोर्स, दूसरा प्रोफेशनल कोर्स और तीसरा शॉर्ट टर्म कोर्स। ठीक है, ये जनरल कोर्स इसका नाम क्यों पड़ा जनरल, इसका प्रोफेशनल नाम क्यों पड़ा और इसका शॉर्ट टर्म कोर्स नाम क्यों पड़ा, अभी हम सब बात को बताएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जनरल कोर्स के अंतर्गत आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये तीनों स्ट्रीम आता है। जनरल कोर्स के अंतर्गत आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये तीनों स्ट्रीम आता है। और प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत पॉलिटेक्निक आता है, ITI आता है और पैरामेडिकल आता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म कोर्स के अंतर्गत डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, डिप्लोमा इन डाटा एंट्री, डिप्लोमा इन पोल्ट्री फार्मिंग, ब्यूटी कल्चर कोर्स, इस सभी कोर्स के बारे में हम बताएंगे आपको डिटेल में। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम बताते हैं आपको। देखिए जनरल कोर्स के अंतर्गत आर्ट्स, ये जो आर्ट्स स्ट्रीम है ये पढ़ सकते हैं आप। कॉमर्स पढ़ सकते हैं, साइंस पढ़ सकते हैं। अब हम बताएंगे कि इस आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। कॉमर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, साइंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, अभी हम बताएंगे। इसको बताने के बाद से ये बताएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो के अंत तक देखना है, तभी आप समझ पाएंगे। देखिए ये जो आर्ट्स होता है, ये कॉमर्स होता है, ये साइंस होता है। अगर आप साइंस लेते हैं, ठीक है, अगर आप साइंस लेते हैं तो आप 2 क्षेत्र में जा सकते हैं, एक मेडिकल के क्षेत्र में, एक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। यानी कि आप इंजीनियर भी बन सकते हैं और डॉक्टर भी बन सकते हैं। अगर आप साइंस लेते हैं तो आप क्या क्या बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं और इंजीनियर भी बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये दोनों तो आप साइंस लेकर बन सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर UPSC का भी एग्ज़ाम देना हो, BPSC का भी एग्ज़ाम देना हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आप दे सकते हैं ये साइंस लेकर और ये भी बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम लेंगे कॉमर्स, अगर हम लेते हैं कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं कॉमर्स, तो देखिए कॉमर्स के अंतर्गत अकाउंटेंसी आ जाएगा ये। ठीक है, ये बिजनेस आ जाएगा, यानी कि इसके अंतर्गत अकाउंटेंसी बिजनेस का कोर्स भी कर सकते हैं और ये बन सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बता दें कि अगर आप इंटर में यानी कि 12th में अगर कॉमर्स लेंगे तो अगर जाके ग्रेजुएशन में सोचेंगे कि हम साइंस ले लें तो फिर साइंस नहीं हो पाएगा, इस बात को याद रखिएगा। अगर आप आर्ट्स ले लेते हैं तो अगर सोचेंगे कि ग्रेजुएशन में अगर हम साइंस ले तो साइंस नहीं हो पाएगा, इस बात को याद रखिए। अगर आप साइंस ले लेते हैं 12th में, इंटर अगर साइंस से आप करते हैं तो ग्रेजुएशन में जाकर कॉमर्स भी ले सकते हैं, आर्ट्स भी ले सकते हैं। यानी कि साइंस लेंगे तो सारा दरवाज़ा खुला रहेगा आपके लिए, किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं ग्रेजुएशन में। ये पहला साइंस लेने से फ़ायदा। अब देखिए साइंस लेने से फ़ायदा, ये फ़ायदा है डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स लेकर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, इस बात को याद रखिए। आर्ट्स अगर लेंगे
तो कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ग्रेजुएशन का कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, कॉम्पिटिटिव वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन ये दोनों क्षेत्रों में नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बताएं कि प्रोफेशनल कोर्स, तो ये जो प्रोफेशनल कोर्स है ये है पैसे वाले के लिए। अगर आप थोड़ा सा अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप थोड़ा अमीर हैं, तो प्रोफेशनल कोर्स को भी कर सकते हैं। देखिए इसमें आता है पॉलिटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल। पॉलिटेक्निक से आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, ITI से आपके पास एक टेक्निकल डिग्री हो जाएगा, पैरामेडिकल से आप मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं। देखिए अगर इसके लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है, ये राज्य सरकार द्वारा निकाला जाता है, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम को भी पास कर जाते हैं तो ये बहुत कम फी में पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा की डिग्री आप ले सकते हैं, जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप 10th के बाद डायरेक्ट पॉलिटेक्निक करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो आप बन गए जूनियर इंजीनियर, लेकिन 2 साल का कोर्स और कर लेंगे ना, तो आप डायरेक्ट बन जाएंगे सीनियर इंजीनियर, यानी कि आपके पास बीटेक की डिग्री हो जाएगी। तो सीनियर इंजीनियर बन जाएंगे तो कोई भी प्राइवेट जॉब आसानी से कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब देखिए अगर ये बीटेक के बाद अगर चाहेंगे और पढ़ना है हमको, तो बीटेक के बाद आप एमटेक भी कर सकते हैं, ठीक है, आप एमटेक भी कर सकते हैं, यानी कि सीनियर इंजीनियर से भी ऊंचा पद है ये। तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और बहुत कम समय में, इसमें समय ज़्यादा नहीं लगेगा, बस 3 साल ये 2 साल ये, 3 2 5 साल में आप पैसा और अच्छा से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद आता है ITI। ये अगर थोड़ा कम पैसा है ना, थोड़ा कम पैसा है तो ITI भी कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी इसका निकलता है और इसका भी एग्ज़ाम निकलता है, पास होते हैं तो बहुत कम फी में आपको ITI कराया जा सकता है। देखिए ITI करेंगे तो कोई भी प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं या सरकारी जॉब में, यानी कि रेलवे का वैकेंसी अब जो भी आएगा ना, ग्रुप डी हो, LP हो, कुछ कोई भी हो, बिना ITI के अब उसमें नहीं जा सकते हैं आप। यानी कि आपके पास ITI का डिग्री रहेगा तभी जाके फॉर्म को अप्लाई करेंगे, वरना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है ITI, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पैरामेडिकल, यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में नर्स भी बन सकते हैं, ये जो B फार्मा, C फार्मा सब आता है ये भी कर सकते हैं आप 10th के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म कोर्स, ये शॉर्ट टर्म का मतलब हुआ कि कम समय में आप जल्दी से जॉब ले सकते हैं, कम समय में आप जल्दी से जॉब ले सकते हैं। देखिए इसमें आएगा डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, इस यानी कि ये 6 महीना से स्टार्ट होता है, 6 मंथ से ये स्टार्ट होता है, ये सब जितना भी दिया है ना कोर्स, ये सब 6 मंथ से स्टार्ट होता है। यानी कि साइबर सिक्योरिटी 6 महीना 7 महीना का कोर्स है, आराम से कर लेंगे और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। फोटोग्राफी, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, डिप्लोमा इन डाटा एंट्री, डिप्लोमा इन पोल्ट्री फार्मिंग, ब्यूटी कल्चर कोर्स, ये बहुत कम समय में जल्दी से आपको जॉब दिला सकता है, ठीक है। लेकिन ये सब में थोड़ा सा इसके तुलना में पैसा कम मिलेगा। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो फिर आपको जनरल कोर्स यानी कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस इन तीनों में से लेना होगा। पॉलिटेक्निक भी ले सकते हैं, इस सब में थोड़ा पैसा ज़्यादा है, ठीक है। तो 10th के बाद अगर ये सब कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, कॉमर्स में कौन कौन सा, साइंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। और ये जनरल कोर्स है, ये सभी लोग करते हैं, लगभग 80% लोग तो यही करते हैं, इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन इससे जल्दी से जॉब नहीं लगता है और इसमें जल्दी से प्राइवेट हो या सरकारी हो, इसमें जल्दी से जॉब लगने का चांस रहता है, इसमें भी जल्दी से जॉब लगने का चांस रहता है। तो चलिए अब हम सब्जेक्ट का बात कर लेते हैं, ठीक है, कि आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट, कॉमर्स में कौन कौन सा और साइंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों कि अगर हम सब्जेक्ट का बात करें कि आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, कॉमर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, साइंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो अब यहाँ पे देखिए आर्ट्स में क्या क्या पढ़ना होता है। तो आर्ट्स में हिस्ट्री पढ़ना होता है, जियोग्राफी पढ़ना होता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना होता है,
इंग्लिश पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, साइकोलॉजी पढ़ना होता है, सोशियोलॉजी पढ़ना होता है, फिजिकल एजुकेशन पढ़ना होता है, लिटरेचर पढ़ना होता है। यानी कि ये आर्ट्स के अंतर्गत ये सब सब्जेक्ट आते हैं। अगर हम बात करें कि कॉमर्स के अंतर्गत कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, तो देखिए कॉमर्स के अंतर्गत अकाउंटेंसी आता है, बिजनेस स्टडी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, मैथमेटिक्स आता है और इंग्लिश आता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि साइंस के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, ये सबसे महत्वपूर्ण कोर्स है साइंस। ठीक है। यानी कि साइंस के अंतर्गत PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ये आता है। PCB आता है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है। ठीक है। बायो का मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। यानी कि साइंस के अंतर्गत PCM भी पढ़ा जाता है, PC भी पढ़ा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अब यहाँ पे देखिए अगर इसको पढ़ेंगे ना तो डायरेक्ट आप इंजीनियर बन सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ेंगे तो इंजीनियर के क्षेत्र में जा सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ेंगे तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। आप क्या बन सकते हैं? आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर सोचेंगे कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लें और ये पढ़ के अगर हम डॉक्टर बन जाए तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं ये पढ़ के। और ये बायोलॉजी पढ़ के अगर सोचेंगे कि इंजीनियर बन जाए तो आप नहीं बन सकते हैं। आपको पहले ही सोचना होगा कि हमको क्या बनना है, इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है। ठीक है। उसी हिसाब से आपको लेना होगा। लेकिन अगर आप साइंस लेते हैं, अभी हम बताए हैं, फिर एक बार और बता देते हैं। अगर आप साइंस ट्वेल्थ साइंस से करते हैं तो अगर ग्रेजुएशन में जाते हैं तो ग्रेजुएशन में आर्ट्स भी ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं। यानी कि साइंस अगर 12th पढ़ेंगे, अगर 12th में आप साइंस लेंगे तो ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम लेकर पढ़ सकते हैं आप। लेकिन आप 12th आर्ट्स से करेंगे तो ग्रेजुएशन में कॉमर्स नहीं ले सकते हैं, साइंस नहीं ले सकते हैं। देखिए अगर 12th हम कॉमर्स से पढ़ेंगे तो ग्रेजुएशन में ना साइंस ले सकते हैं ना आर्ट्स ले सकते हैं। यानी कि ये सब्जेक्ट ये दोनों लेंगे तो बस ग्रेजुएशन में यही पढ़ेंगे। अगर इंटर में आर्ट्स लिए हैं तो ग्रेजुएशन में भी आर्ट्स लेना ही पड़ेगा, साइंस नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर इंटर में साइंस लिए हैं तो ग्रेजुएशन में इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है। तो इस बात को याद रखना है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो हाँ, ये जो मन सो ले लीजिए, लेकिन खासकर आर्ट्स लीजिएगा, थोड़ा सा आसान सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट जॉब के लिए आसान है। ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय, जय।